कोई बहुपद किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, तो वो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या आप आगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये द्विघात बहुपद है। द्विघात का मतलब इसकी पावर क्या है 2 और इसके टर्म्स कितने हैं 3, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 3, ठीक है। अगर हम इस तरीके का कोई बहुपद लिखें तो आप क्या कहोगे, ये एक घात का, यानी कि इसकी सिंगल पावर है और इसमें टर्म्स कितने हैं 2, पावर क्या है इसकी सिंगल पावर है, टर्म्स कितने हैं 2, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी, तो ये कैसा बहुपद है, ये इसकी पावर कितनी है 3, टर्म कितने हैं 4, ठीक है। पावर जितनी होती है टर्म उससे एक ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा, अगर पावर 3 है तो टर्म जो है वो उससे एक ज़्यादा पॉसिबल है, यानी पावर 3 है तो टर्म कितना मैक्सिमम हो सकता है 4, अगर पावर 2 है तो टर्म कितना हो सकता है 3, अगर पावर 1 है तो टर्म कितना हो सकता है 2, ये क्या है मैक्सिमम। लेकिन अगर मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम 1 टर्म भी हो सकता है। जैसे किसी ऐसे बहुपद का सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी है 2, लेकिन टर्म कितना है 1, तो मिनिमम टर्म कितना होगा, तो किसी का भी मिनिमम टर्म 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, तो जो उसकी पावर होगी उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो ये इसकी पावर कितनी है 4, तो आप तुरंत टर्म बता सकते हैं, मैक्सिमम टर्म कितना होगा 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, मैक्सिमम टर्म है ये। हो सकता है कि ये भी इस तरीके से फंक्शन लिखा हो 5x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, इसकी भी पावर क्या है 4, लेकिन इसमें टर्म कितना है 3 है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूछेगा तो कितना हो सकता है, पावर से एक ज़्यादा। मिनिमम कितना हो सकता है तो 1, 0 नहीं बोलेंगे, मिनिमम कितना होगा 1, ठीक। एक तो ये बात क्लियर है। उसके बाद कल हमने आपको जो कल की क्लास थी उसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में ये बताया था कि अगर द्विघात पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स कितने होंगे, चूँकि इसकी पावर कितनी है 2, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक द्विघात, ठीक है। तो इसके रूट्स कितने होंगे, वो 2 होंगे, यानी ऐसी दुनिया में सिर्फ 2 वैल्यू होगी जो इसको कंप्लीटली क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, अल्फ़ा एंड बीटा, उसको नाम दे दिया जाता है अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये 2 रूट्स होंगे इसके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर एफ ऑफ अल्फ़ा रखेंगे आप तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ ऑफ बीटा रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसीलिए इसको इसका शून्य कहा जाता है। यानी इस फंक्शन को, इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को अगर इसके रूट इसके वेरिएबल में पुट किए जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। यानी इन अल्फा बीटा के अलावा तीसरा कोई और नहीं होगा जिससे कि ये फंक्शन 0 हो सके, ये बहुपद 0 बन सके। ये इसके रूट कहलाते हैं, इसका मूल कहलाता है, इसका शून्य कहलाता है। इसके कुछ फीचर्स थे, इन दोनों शून्य का सम किसके बराबर होता है, तो ये डायरेक्टली इसका सम फाइंड आउट आप कर सकते हैं इक्वेशन को देख करके ही, और वो x का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो होता है विद निगेटिव साइन, यानी कि -b/a, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज c/a, क्या होगा c/a, यानी इस कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसका रेशियो जो होगा वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, क्लियर। और वैसे भी आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स को जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आएगी जो आप डायरेक्टली देख के निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी जो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक, तो सबसे पहली बात जो आपको समझना है फर्स्ट वो ये कि कोई भी पॉलिनोमियल का पावर क्या है ये देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक, कहीं भी लिखा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ उसका पावर होगा, ऐसे भी हो सकता है 5x प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 4 प्लस 6 या 7 या 76 x की पावर मान लीजिए यहाँ पे लिख गया 7। आपसे कह रहा है कि जो फंक्शन दिया गया है यानी ये पॉलिनोमियल इसकी पावर क्या होगी, तो आपको सारे टर्म्स को देखना है। यहाँ 76x की पावर 7, तो यानी कि इसका पावर क्या होगा, तो पावर इक्वल्स टू 7 होगा, इसकी घात क्या होगी 7। क्लियर। और ये कितने टर्म का है, तो टर्म को देख के का पता लगाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि कोई ऐसा तो नहीं दो सेम अलग लिखे हो, जैसे यहाँ 5x लिखा है और मान लो यहाँ पे लास्ट में एक लिख देता 3x, तो ये अलग टर्म नहीं है, ये अलग टर्म नहीं है। इन दोनों को पहले आप जोड़, जो ऐड हो सकता है वो अलग अलग टर्म नहीं होगा, उसको जोड़ लिया जाएगा, यानी 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, तो वो एक ही टर्म होगा। क्लियर। ये नहीं कि प्लस जो जुड़ ना सके, जुड़ना चाहे जुड़ ना सके वो टर्म कहलाएगा। समझ में आई बात। यानी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इसका टर्म पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 5, इसके टर्म्स कितने हैं 5। ये जो 3x लिखा है ये 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो इसको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देखा जाएगा। क्लियर। तो पावर बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और कितने टर्म का है ये बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके 2 रूट्स होंगे, अगर उसकी पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, पावर 4 है तो कितने रूट्स होंगे 4 होंगे, पावर 5 है तो कितने रूट होंगे 5 होंगे, पावर 1 है तो कितने रूट होंगे 1 होंगे, और पॉलिनोमियल है तो 2 रूट अल्फा बीटा हो गए, इनका सम कितना होगा -b/a, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा c/a। ठीक, कुछ क्वेश्चंस के साथ में आइए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक इक्वेशन है x² + 5x + 6, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स बताए गए हैं कि अल्फ़ा बीटा हैं, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, रूट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन है x² + 5x + 6, रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। अब आप जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a, b यहाँ कितना है 5, a कितना है 1, और एक माइनस साइन दे दिया जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा -5। आंसर क्या आ गया -5। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट है एक इक्वेशन x² - 7x + 12, इसके भी जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पूछी गई है। आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c मीन्स कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है 12 और a कितना है 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 12। क्लियर, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x² - 4x + 3, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, आपको 1/α + 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन जो आपके सामने रखी गई है वो क्या है, अप्रोच क्या होगा, x² - 4x + 3, आपके दो चीज़ें तो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और a की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3/1 मीन्स 3। ठीक, और फिर आपसे कहा क्या है कि फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 1/α + 1/बीटा। इसका जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली गई है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, आंसर क्या आएगा 4/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर कि 2x² + 3x + 5, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू।
2x² प्लस 3x प्लस 5। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A, तो 5/2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5/2। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है x² माइनस 9। ये जो पॉलिनोमियल है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो x² माइनस 9 लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3 का स्क्वायर, x² माइनस 3 a² माइनस b²। क्लियर, a² माइनस b²। और आप जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये 3x² प्लस x माइनस 2, और कह रहा है कि इनके मूलों का योग ज्ञात करिए, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। तो सम निकालना है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, रूट्स मान लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। यहाँ से ध्यान से देखिए तो x का कॉफिशिएंट 1 है और x² का क्या है, 3 है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 1 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके टर्म कितने हैं, 2। यानी इसको अगर सही तरीके से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x² प्लस 0x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इस तरह से इक्वेशन लिखी गई है, यानी x वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, वो है ही नहीं। तो अब फाइंड आउट करना है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b/a। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 0, और वो x² का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट है अल्फा बीटा, एक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स हैं, तो आपको 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा क्या निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7/5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2/5। क्लियर। और जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, 1/α प्लस 1/बीटा, यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। वैल्यू रख दीजिए, तो -7/5 अपॉन 2/5। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, -7/2। क्लियर, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखिए, x² प्लस px प्लस 15 के मूलों का योग 8 है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको कुछ नहीं करना, जो दिया गया है उसको उसी रूप में उसी तरीके से सॉल्व करिए। देखिए, x² प्लस px प्लस 15, ठीक। अगर इसके रूट मान लिया जाए अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -p/1, यही होगा कि नहीं, -p/1, x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, माइनस अपनी तरफ से रखना है, ठीक। यानी इक्वल्स टू कितना आ गया, -p। लेकिन यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इक्वेशन में भी क्या दिया हुआ है, 8, यानी -p इक्वल्स टू क्या है, 8 है, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8। यही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है 6x², पॉलिनोमियल है 6x² -5x - 4। कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, C/A,
यानी -4/6। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो -2/3, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखिए। जैसे आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है x² + 2x + k। क्या है पॉलिनोमियल? x² + 2x + k। इसका एक रूट -1 है, यानी अल्फा इक्वल्स टू -1 मान लिया, और दूसरा हमने मान लिया बीटा। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और एक रूट आपको क्या दिया गया है? -1। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए k किस में इन्वॉल्व होगा? k इन्वॉल्व होगा रूटों के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2/1, यानी कि -2। और दूसरा फाइंड आउट कर लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? k/1, यानी k। ठीक, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, एक अल्फ़ा इक्वल्स टू आपको -1 दे रखा है। अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 दिया गया है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आपने रख दिया अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या रख दी? -1, तो बीटा इक्वल्स टू -2, यानी बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल्स टू होगा -2 + 1, यानी बीटा इक्वल्स टू -1। बीटा इक्वल्स टू तो -1 मिल गया। और नीचे वाले इक्वेशन में देखिए, सेकेंड वाले में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू k है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? -1। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, बराबर क्या हो जाएगा? k। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 1। k की वैल्यू निकालनी थी तो आ गया। दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ा, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। हमको दो चीज़ें मालूम है, सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, वो अप्लाई कर दिया। अल्फ़ा की वैल्यू पता थी, बीटा की वैल्यू निकाल लिया, तो k की वैल्यू मिल गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फ़ा बीटा एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान। कैसे निकलेगा? आप यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, यानी -6/1, यानी कितना मिल गया? 6। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यानी 9/1, मीन्स कितना आ गया? 9। ठीक, और अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है कितनी? 6। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 9। तो देखिए यहाँ रखा मैंने 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9। क्लियर? बचा क्या? अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर हुआ, ये हो गया 36 इक्वल्स टू अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 18। ठीक है ना? अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे लिखते रहें अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 18। कितना बचेगा? 18। ठीक है ना? सही है, आंसर आ गया। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी का एक रूट दूसरे का दोगुना है, यानी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है 2 अल्फा, एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, तो सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप दोनों का सम निकालेंगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू -4, अल्फा प्लस 2 अल्फा, और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या हो जाएगा C/1 यानी सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऊपर वाले से अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल्स टू -4, यानी अल्फा इक्वल्स टू -4/3। अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया -4/3, -4/3। और ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 -4/3, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सी के, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2 × 16/9 इक्वल्स टू सी, यानी सी इक्वल्स टू 32/9। आंसर आ जाएगा सी इक्वल्स टू 32/9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो इक्वल हैं, तो के का मान बताना है। इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, समझिएगा, यानी कि दोनों अल्फा अल्फा हैं, पहला भी अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट क्या है माइनस साइन के साथ के प्लस 1 अपॉन, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा के प्लस 1। ठीक है ना? यानी 2 अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा बराबर के प्लस 1। ये एक इक्वेशन मिली सम ऑफ रूट से। दूसरा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, तो वो क्या हो जाएगा सी, यानी कांस्टेंट वो क्या है के, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी यहाँ से मिला अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के। ये एक और इक्वेशन मिल गई, दो रिलेशनशिप हमें मिल चुका है। ठीक, और दोनों रूट क्या है इक्वल, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दोनों के रूट्स इक्वल हैं। अब आप के का वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए ऊपर वाले में, तो यहाँ से के की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, नहीं आपको तो क्या करना है फाइंड आउट करनी है वैल्यू के की, तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट करिए। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकेंड, तो अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू के प्लस 1/2, वो वैल्यू हम अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे, तो यानी कि होगा यहाँ अल्फ़ा की जगह के प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू के। क्लियर? हमें के फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा नहीं। क्या किया गया समझ में आया? यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से अल्फ़ा इक्वल्स टू के प्लस 1/2 निकाला और अल्फ़ा की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में रख दिया, तो के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू के।
यानी के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 4k, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है के स्क्वायर में, के स्क्वायर और ये इधर इस साइड ले आएंगे तो -2k हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देखिए के स्क्वायर -2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको अगर 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये k -1 का होल स्क्वायर लिखा है। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है ना, इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। k की वैल्यू क्या मिल गई 1। बात समझ में आई? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है कि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग 0 है, गुणनफल 9 है, बहुपद का निर्माण कीजिए। तो क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना है 9, और आपको वो बहुपद तैयार करना है। तो ऐसे बहुपद बनाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई भी बहुपद अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यही बहुपद, कोई भी बहुपद जो एक्स के फॉर्म में है ऐसे जनरेट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सम ऑफ रूट दिया गया है, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये कितना है 0 इंटू एक्स प्लस 9। तो क्या बहुपद बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9। बहुपद क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये बहुपद बन गया। ठीक है, कोई भी बहुपद अगर बनाना है तो वो कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इसमें कहा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक मूल 0 है तो बी का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका जो एक रूट है वो 0 है। इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इसका एक रूट 0 है, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है। दूसरा मान लेते हैं कि बीटा है। ठीक है, बीटा भी नहीं मालूम, एक रूट अल्फ़ा है जो कि 0 है और बीटा मालूम नहीं। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, बी की। बी इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। अप्रोच क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, क्वेश्चन हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो स्टार्ट क्या करना है, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, दो ही चीज़ जानते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बी बाई ए, तो यानी कि माइनस ए अपॉन 1 मीन्स माइनस ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी। ठीक है ना। और चूँकि आपको मालूम है अल्फ़ा ये 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम फर्स्ट वाले में 0 रख दें तो देखिए 0 प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ए, यानी बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ए। जो बीटा यानी दूसरा रूट है वो तो माइनस ए आ गया। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को अगर 0 रखा जाए तो 0 इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, बी, मतलब बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या होगा, बी इक्वल्स टू 0। बी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना। अब ये बीटा दूसरा रूट क्या होगा, माइनस ए, और बी की वैल्यू क्या होगी